प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी स्पेस हम सब के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि हम सब भी शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी। सो मास्टर्स, आज का जो सेशन है, हम शुरू करने से पहले सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को प्रणाम करेंगे, डिवाइन बींग्स को। हमारा कोटि कोटि प्रणाम सभी परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी डिवाइन बींग्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, सबको हमारा प्रणाम। सो मास्टर्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरे पास ऐसा ज़्यादा कुछ खास है नहीं बताने के लिए, बट फिर भी अगर आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहता है या बताना चाहता है या कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं जो हमने काफी दिनों से नहीं किया, या कई कई बार ऐसा होता है ध्यान के बाद बोलने का मन नहीं होता, तो अगर आप में से किसी को शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं, अन्यथा हम सीधे ध्यान में बैठ सकते हैं। और सभी को मेरा प्रणाम, आत्मवंदन। ओके, आवाज स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही, क्या बात है। हाँ, क्योंकि मैंने आज वॉल्यूम लोअर करके रखा था, क्योंकि हनुमान चालीसा चल रहा था, तो बहुत तेज थी, तो इसलिए धीरे कर दिया था, और तब मैं भूल ही गई कि ये लो है। एनी हाउ, कितना अच्छा हो कि मैं भी आप लोग को देख सकूं, राइट। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि सिर्फ आप ही लोग मुझे देखें, मैं भी देख सकूं, है ना। तो ये जो डेली की प्रक्रिया है, आपस में जब हम बैलेंस करते हैं अपनी ऊर्जाओं को, वो इसी तरह से बैलेंस करते हैं। मेरे यहाँ बैठने से क्या फायदा। नहीं तो फिर मैं समझ कैसे पाऊंगी कि कैसा क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजें समझ में आती है, राइट। कल से कल से मैं भी क्या करूंगी, अपनी वीडियो ऑफ करके फिर बैठूंगी और मैं सबको बोलूंगी। नमस्ते मास्टर्स, सबका सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। चलिए वीडियो ऑन करें। अगर किसी का कुछ पूछना है तो पूछिए, और अन्यथा हम सीधे ध्यान में रहते हैं, ध्यान में आते हैं, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। सो मास्टर्स, अभी नहीं खोलना है तो कोई बात नहीं, तो हम सीधे सीधे ध्यान में चलते हैं। और अभी बहुत सारी प्लाज्मा वेव्स आ रही हैं, ऐसा मुझे अभी अवनी मैम का मैसेज आया था। सो जस्ट शेयरिंग इट आउट लाउड, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ जो उन्होंने मुझे भेजा है। तो ओपन पोर्टल है जो कल से खुला है, और काफी सारी प्लाज्मा वेव जो हैं, जो सन से रिलीज हो रही हैं, ये अर्थ की तरफ आ रही हैं और हमें भी अफेक्ट कर रही हैं। हम सबको असेंशन के थ्रू आगे लेकर जा रही हैं। हमारे अलावा और भी चीजें हैं जो कनेक्शन ऑफ मदर अर्थ टू दिस कॉस्मिक प्लाज्मा, कॉस्मिक मदर प्लाज्मा, उससे भी हो रहा है। और उसके अलावा व्हाट अ पावरफुल एक्टिवेशन लिखा हुआ है। हमारे बॉडी, माइंड, डीएनए और हार्ट सबको अफेक्ट कर रहा है अच्छे रूप में, हमें असेंशन की तरफ लेके जा रहा है। और ये हमें डायरेक्टली कनेक्ट करा रहा है मदर प्लाज्मा से, जो प्रिटी पावरफुल है। और इक्विनॉक्स जो है ये, जैसे कि कहा जाता है, मार्च 19 को पड़ रहा है। स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द कोर ऑफ गाया। मदर अर्थ के चारों तरफ ये लाइफ फोर्स एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो जब हम सांसें ले रहे हैं मास्टर्स, हर एक सांस के साथ आप महसूस करें कि प्राण शक्ति जो है, प्राण बढ़ रहे हैं और आपको प्राणों की ऊर्जा शरीर में आ रही है। सो जितना हो सके, जितने आप ओपन रह सके रिसीव करने के लिए, और साथ में आप जितना नेचर के साथ जुड़कर, जैसे होता है ना, वॉक पे जाएं या खुली हवा में रहें, जितना कम ईएमएफ्स के थ्रू या उनके बीच में रहेंगे उतना अच्छा है। मतलब इलेक्ट्रिकल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज होती है, वो हमारे शरीर को बहुत अफेक्ट करती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। और अ, आप रेडी रहें इसमें एंटर करने के लिए। 1 सेकेंड, लेट मी कॉपी एंड यस विनोद जी, तब तक कि आप अनम्यूट करें, बात करें। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। आप क्यों नहीं दिखाई दे रही? हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है।
अभी तो मैं दिख रही हूँ, अभी तो मेरा वीडियो ऑन नहीं, है। मुझे नहीं दिख रही हो। नहीं दिख रही? ओह वाह। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा। देखिए अभी मैंने अभी। कहा भाई, बोल बोल रही थी जब मैं आई, हम्म। कोई सब आया करेंगे, बोला करेंगे, लेकिन आप भी नहीं दिखाई दे रही आपको पता है विनोद जी, जब मैं पहली बार, जब मैंने शुरू किया था, जस्ट शेयरिंग इट हो। आउट लाउड, कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट कई लोग जो नए हैं उनको नहीं पता। जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो मैं भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी। बहुत ज्यादा मुझे लगता था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। फिर जैसे होता हाँ धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, और फिर मैंने ये भी समझ लिया कि डेफिनेटली ये तो मेरा फंडा ही है, लोगों का काम है कहना। वो तो कहते ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे सामने आते हैं और जब बात करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। आपका माइक ना जी बहुत जी। आवाज कर रहा है, किरकिर हो रही है जी। आपकी आवाज उसमें। मेरी। हाँ, आपके इसमें काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वो हो रही है। अच्छा अच्छा, टीवी चल रहा है, हस्बैंड को देख रहा है। नहीं नहीं, वो आपके जैसे लग रहा है कि फोन, सेलफोन चार्ज पे लगा हुआ है ऐसा लग रहा है, या फिर ईयरफोन लगा नहीं, हुआ मैंने तो वायर हिल रहा है। एयरफोन लगा रखा, हाँ एयरफोन हाँ, लगा रखा। ईयरफोन का हिल रहा है इसलिए। अच्छा, मैं इसे ठीक कर लेती हूँ, हाँ ओके। जी। तो दैट अब टाइम, ठीक है। अब हाँ ठीक अभी है। थोड़ा तो बेटर है। एक जगह रहेंगे तो अच्छा। हिलेगा नहीं। तो जी दैट जी। टाइम मैं लोगों को अपना चेहरा दिखाना भी नहीं चाहती थी, ना ही मैं एक्चुअली ऐसे बात करती थी हमेशा, मतलब वीडियो ऑफ रहता था अच्छा। और सिर्फ बैकग्राउंड जी दिखता था बुद्ध का। तब ये लाइट एंड सोल भी जी लिखा हुआ नहीं था उस पे। और तब हम जी। केवल, सिर्फ मैं सबसे बात कर लेती थी वीडियो ऑन करके। फिर रिकॉर्डिंग जब शुरू करती थी, जब ये मेडिटेशन कराती थी, तब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती थी। वो भी रिकॉर्डिंग तब शुरू करना शुरू किया जब लोगों ने कहा कि हमें आपका ध्यान चाहिए, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए प्लीज। तब उनके कहने सही पर, बात। लोगों के कहने पर मैंने किया है। और वो भी। अरे, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतना मतलब सेवा है ये, बहुत ही बढ़िया है। आप दे रही हैं लोगों को बहुत कुछ। थैंक यू सो ये मच। तो लेकिन हम सब भी अच्छी सेवा बात कर रहे हैं। आप लोग के बिना सेवा है। कैसे होती है बताइए। और सच में दूसरी आप चीज, बहुत अच्छा कर नहीं रही नहीं, हैं। थैंक यू। सभी लोग अपने अपने तरफ से अपना श्रेय तो दे ही रहे हैं। मगर ऐसा मैं ऐसे हाँ सोचती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जन्मों जन्मांतर से जिन जिन लोगों से मिले थे, आज इस जन्म जी। में मैं उन सब से जितना भी मैंने से पिछले मिल जन्मों रही, में लिया है, बिल्कुल। जितना भी बिल्कुल पिछले बिल्कुल। जन्म में लिया है, वो इस जन्म में अब मेरा काम लौटाने का है, तो मैं लौटा रही हूँ, बस अरे, ये है और कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत थैंक खुशी होती है मुझे तो भाई, आपको ये देखकर बड़ा गर्व है कि हमारे भारत की बेटी है। यू। बहुत बिल्कुल, अच्छा लगता है मुझे। ये तो है, ये तो है। हाँ एक्चुअली जब हाँ। ये भी मैं कहती हूँ कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी, तो ये जी सोच के पता नहीं क्या है, कैसा देश है, जैसे बस शादी हो गई और आ गई, जैसे भगवान भरोसे आ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और मैंने एक्चुअली जी। शादी के समय भी ये कहा था, पता नहीं तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारे भरोसे मैं आ रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा हस्बैंड कैसा है, मुझे नहीं पता कि वो उनकी क्या आदतें हैं, बट आपके भरोसे मैं जा रही हूँ। जहां जहां लेके जाना चाहते हो वहां लेके जाओ, बस मुझे पीने खाने जी। वाला नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। वो और तो विचार एक्चुअली, जैसे। हाँ, नो नो, एक्चुअली वैसे ही रहा और अभी तक ठीक है। बट उसके अलावा ये भी एक बहुत था अच्छा। दिमाग में। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ जब लक। सिटीजनशिप जब मिल रही थी हमको पहली बार, तो जी। मेरा, मैं रो रही थी। मैं रो रही थी, खुशी के आंसू थे या दुख के, दुख आप दुख अब के भी ज्यादा दिखाई थे। नहीं दे रहे। मधु जी, आप देखिए अब भी बहुत, दिखाई नहीं दे रहे। अभी आप ना उस पे जाइए, आप अगर सेलफोन पे कर रहे हैं तो आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। देखिए गैलरी सेलफोन में पे ही। दिखूंगी मैं, दिख रही हूँ गैलरी में? हाँ जी, नहीं है। अभी भी नहीं दिख रही? मुद्दा ही दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मुद्दा। अब मन की आंखों से देखिए, अपनी दिव्य दृष्टि से महसूस करिए। ठीक है, ठीक है। मैं यहीं पे हूँ आपके सामने, सभी के सामने। हाँ जी। हाँ, जी तो जी। बात यही है कि सिटीजनशिप के समय मैं ऐसा रो रही थी, रोए जा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड बोले थे कि क्यों रो रही हो? मैंने कहा पता नहीं अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है कि भारतीयता छूट रही है और हाँ अमेरिकन मैं सिटीजनशिप ले रही हूँ। बट द थिंग वाज, उस समय में भी ये लगा कि कभी मेरे को ये नहीं समझ याद आया कि भारतीय तो हमारे अंदर है, या कोई भी देश में हम जब रहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं किसी और देश की रही होंगी, हमें क्या पता। आज मैं भारत की बिल्कुल। हूँ, मगर भारत, जिस भूमि में जन्म लिया था और जिस भूमि के लिए हमने किया, आज मैं दूसरी भूमि में हूँ। लेकिन भूमि का मान बहुत है, क्योंकि भूमि जो है बिल्कुल माँ के समान होती है, आपको उस जगह बिल्कुल। रखती है। सो
बहुत और इम्पोर्टेंट है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, ऋषि मुनि, जो ये बहुत शुद्ध भूमि है वैसे। बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल, वो तो नो डाउट, नो डाउट। हाँ, मगर हमसे पहले हाँ, कितने सारे लोग क्या क्या करके गए हैं, हम उसका पार भी नहीं लगा सकते, हम सोच भी नहीं सकते। सो बहुत बिल्कुल वही अच्छी तो। बात है। हाँ, यस, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू विनोद जी। सोनल जी, यस, आपको भी, या, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन ऑल मास्टर। आत्मवंदन। मैम मुझे क्वेश्चन है हाँ, बोलिए। कि प्रेम, ऐसे हम जैसे लव ऐसे बेचते हैं प्रेम की हम्म। ऊर्जा, हम्म। तो क्या नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में बदल जाती है? एक हद तक, एक हद तक अगर हम, जैसे सपोज हमें पता है, जैसे मुझे समझ में आता है ये चीज, एक मिनट रुकिएगा। अब जैसे हमको फील होता है कि कई बार कई बार क्या होता है कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं, केवल अभी की बात नहीं है, पहले भी जीवन में, परिवार में, रिश्तों में, काम कार्य काजों में, राइट। तो हर जगह क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे से भी होते हैं कि जो अच्छा नहीं सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। कई बार वो गड़बड़ सोचते हैं, खराब सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। हमें जब पता चलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमें हमारे बारे में ऐसा सोचा, मैनिपुलेट किया। पता मुझे भी बहुत कुछ है, समझ में आता है, क्योंकि जो इंसान सीधा होता है उसको प्योरिटी होती है, तो तुरंत वो चीजें फटाफट फटाफट समझ में आने लगती है। समझ पता में है कि आती है। कोई आपको मैनिपुलेट, हम हमें हमारे पास वो तरीके नहीं कि हम दूसरों को मैनिपुलेट कर सके, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं, या सीखा भी होगा तो राइट। इस जन्म में नहीं अब हमें करना, क्योंकि हमें वो पिछले जन्मों में हमने करके डन कर चुके हैं। और इस जन्म राइट। में वो सारी चालाकियां हम में नहीं आ रही है, मगर पता है कि सामने वाला हमसे चालाकी कर रहा है। एक अच्छा इंसान एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार शायद जाने भी दे, उसके बाद फिर वो उससे अलग कर लेता है अपने आप को, क्योंकि सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आ रहा है ये आंकना कि सामने वाले। और कई बार क्या होता है, दूसरे लोग, हम जब किसी के बारे में किसी ने कुछ कहा किसी को, हम एक धारणा बना लेते हैं उसके प्रति, अजम्पशन बना लेते हैं, अज्यूम भी कर लेते हैं कि ये इंसान वैसा ही होगा। लेकिन हमारे पीठ पीछे कोई कितना बोल रहा है, उसकी सत्यता का क्या है, उसको उसको भी देखना चाहिए। अज्यूम करके नहीं बैठना चाहिए कि मतलब जैसे ना, कानों का कच्चा इंसान कुछ भी मान लेगा, तो कानों का कच्चा कुछ ओके। भी क्यों माने। जाओ जाके देखो, उसको टेस्ट करो, रिसर्च करो, क्या सही में वो बात है जो बोली है। किसी ने मैनिपुलेट किया होगा उस इंसान को, या किसी ने कई बार चांस देने के बाद भी वो इंसान ठीक नहीं हुआ, फिर भी वो ऐसा ही है और पीठ पीछे वो कुछ कुछ गड़बड़ बोल रहा है। बट डज दैट मैटर? इट डज नॉट मैटर। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, आज नहीं तो कल सच्चा दिखेगा। टाइम लग सकता है, मगर राइट। आप अपने सच्चे के साथ रहिए। हम किसी को, जब हमें पता चल जाता है, एक और चीज मैं बताती हूँ, बहुत अच्छी बात आपने बोली, दो तीन चीजें थी जो निकलती है। जब कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल करता है या स्पेल वर्क करता है, वो तब तक ही काम करता है जब तक कि उसके बारे में उस इंसान को पता नहीं चलता जिसके ऊपर किया गया है। जब आप पता कर लेते हो कि उस किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है या कुछ करा है, तो जैसे ही आपका ध्यान वहां जाता है, वो ब्लैक मैजिक स्पेल उतरने लगता है। वाह, ठीक है। ये और बात तो हमें हाँ, पता तो ही नहीं थी। आपके अंदर वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि जिसको वो उतार सके। दूसरा चीज, ओके। अच्छा सोचिए। तीसरा, जिसने किया है, जो भी है, जो भी कोई करता है, धीरे धीरे ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल होते हैं धीरे धीरे उतरने लगते हैं ऑटोमेटिकली, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी आप सबको, जो भी यहाँ बैठे हैं सभी लोग, कि आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो आज नहीं तो कल 10 गुना ज्यादा बड़ा गड्ढा आपके लिए होगा, या 10 बार आपके लिए गड्ढे खोदेंगे। तो ऐसा काम मत करो। राइट। तो लोगों ने ऐसे भी काम करके गए हैं जहां पर लोग एक दूसरे के लिए ऐसा कर रहे हैं। पता चलता है, अब हम, अगर मैं ये सब बोल रही हूँ, पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ किया होगा ना, तो ही तो इस जन्म में ये सब चीजें हो रही है। क्यों हो रही है? बट क्या होता है, एक और चीज है इसके साथ, एक और चीज समझ में आती है कि ये सब क्यों हो रहा है, पता है? क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। राइट मैम। परसेप्शन चेंज करिए, जो धारणा है वो परफेक्टली चेंज राइट। करिए। चेंज करिए अपने आप को और सोचिए कि अगर वो नहीं यस। होते तो शायद हमारे पास ये जो दिमाग है या जो ज्ञान है उसका वो और नहीं आता, हम इस तरफ और
समझ नहीं पाते। क्योंकि अभी कुछ दिन राइट पहले मुझसे किसी ने, 1-2 महीने पहले मुझसे किसी ने कुछ पूछा था, तो मैंने कहा था सॉरी, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती, मेरे को इस सब के बारे में नहीं पता। ठीक है, ये कहा था मैंने। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं कुछ और बोलने लगी। क्यों बोलने लगी? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। क्यों हो रहा था? अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों हो रहा था। या तो पिछले जन्मों में मैंने ऐसे काम किए थे इसलिए मैं भुगत रही हूँ, राइट, कर्म राइट ये बैलेंस हो रहे हैं राइट मेरे। बट इसके साथ दूसरी चीज हो रही है जो मैं इसको ऐसे मैं सोचती हूँ, इसको मैं एक अच्छे रूप में लेती हूँ कि इससे मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। और मेरा ज्ञान बढ़ रहा है तो मैं आप लोग को भी बता रही हूँ, आप लोग का भी ज्ञान सही बढ़ में रहा है। जो मैंने सीखा मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मेरा काम क्या है? मेरा पर्पस है प्रकाश फैलाना, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। अब वो मैं दे रही हूँ। अब आप लोगों का काम क्या है? क्योंकि हम सब इस ग्रुप में इवॉल्व सोल्स हैं, तो हो सकता है कि आप सबका भी काम वही हो। हम एक सोल फैमिली है, एक सोल ट्राइब है। तो आपको क्या करना है? राइट अब आप लोग भी ये जो चीजें हैं, जो ज्ञान आपको मिल रहा है, वो ज्ञान आप दूसरों को दीजिए। तो जब कोई विजडम आती है, आपने उसको अपने मुंह से दे दी, मेरा जो विजडम था ये भाग खाली हो गया। अब मैं दूसरे विजडम के लिए, मेरा दिमाग रेडी है। कंटिन्यूअसली वही काम आप लोगों के साथ होता है। जब आप अपना ये विजडम किसी को दे देंगे, जो आपने सुना, किसी को बताएंगे, इसलिए बताइए, बार बार बताइए। जब हम प्रोग्रेशन के उसमें आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, तो आपको क्या करना है? जो ज्ञान मिल रहा है उसको बताना शुरू करो। फ्रेंड्स को ही बता दो, कोई बात नहीं, बताओ, बताइए, हेल्प करिए। कोई हेल्प करने को मिलता है तो वहां तो करना ही है, लेकिन फ्रेंड्स को भी बताओ, जानबूझ के बताओ। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रकाश है ज्ञान का, वो उनको हिट करेगा। बोलते वक्त हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो उनको हिट करेगा, उनको भी चेंज करेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी को। तो जब हम प्यार और प्रकाश भेजते हैं कि लव एंड लाइट टू यू बोलते हैं, तो हम सच्चे दिल से अगर बोलते हैं प्यार और प्रकाश मिले आपको, तो वो जाता है। अगर हम बैठे बैठे किसी के लिए अच्छा सोचते हैं। अब सोनल जी, मैं और आपके आपके बीच में आपने कई बार ऐसा आप बोलते हैं ना, ओ मधु जी आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन मुझे वो चीज नहीं राइट होती है, मुझे वो फील नहीं होती, क्योंकि वो प्यार है आपका जो मुझ तक आ रहा है, राइट। तो हमारे राइट बीच में मैम जो प्यार है वो प्यार बोलता है। क्यों बोलता है? राइट कई लोग ऐसे भी होंगे ना कि हम किसी से बात नहीं कर सकते, कितना भी ट्राई कर ले नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी जन्मों जन्मों का कुछ फेर है जहाँ पे कुछ बातें हुई हैं। अब उसको भी हम यस बैलेंस कर रहे हैं, माफ करके, बैलेंस करके, कि माफी मांगते हैं, माफी माफ मांगते कर दीजिए, ऐसे करके, राइट। सो लव एंड लाइट हैं राइट डेफिनेटली अफेक्ट्स। आप किसी को प्यार का प्रकाश भेजेंगे, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भेजेंगे, वो उसको हिट करेगा। इसलिए खासकर तब भेजना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जो काला जादू, टोना टोटका करते हैं, वुडू डॉल्स बनाते हैं। किया है यहाँ पे, ऐसे 1-2 लोग हैं जिन्होंने करके रखा है, और मुझे पता है कि वो कौन है। लेकिन उनको पता है कि नहीं पता कि मुझे पता है उनके बारे में। मगर बात मैम ये है। एक हाँ, हाथी होता है ना, तो हाँ, हाथी के बिल्कुल। पीछे तो बहुत सारे मिल जाएंगे कुत्ते हाँ, भौंकते हुए, तो इसलिए कोई पर फर्क वो नहीं हाथी पड़ता। ध्यान नहीं बट देता है उस तरफ। और सबसे अच्छी बात, नेगेटिविटी को हटाने के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई फर्क नहीं राइट पड़ता। मैम क्योंकि उनको ये सही चीज बात समझ में नहीं आ रही कि सामने वाले को पता है, पता होने के बाद उस चीज की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो पता है मुझे। और बचा, जैसे बोलते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। उसकी लाठी से डरो भाई, उसकी लाठी से डरो। सिर्फ मैं ये बोलूंगी। दूसरी चीज, जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लेते हैं, तो हमारे तरफ क्या होता है? हम प्रकाश के साथ जुड़े हैं। कोई भी हमारे पास आने के लिए भी डरेगा, हमसे बात करने के लिए डरेगा, सोचेगा, बुरा भी सोचने में उसको तकलीफ होगी। मैम, लेकिन मुझे एक बात याद आई। हाँ, लेकिन अब हम कोई जब बात प्रकाश, जब हम नहीं। भेजते हैं, जब हम प्रकाश भेजते हैं, तो उस इंसान को जब हम भेज रहे हैं, वो सेडेंटरी बैठा हो अगर, तो मतलब बैठे उस अवस्था में हो, लेटे अवस्था में हो, जल्दी अफेक्ट करता है। सपोज अगर आप घर में चारों तरफ चल रही हो, काम, किचन में गई, पिनमॉल मशीन की जैसे आपने काम करना शुरू कर दिया, कभी किचन में गई वहां सामान रखा, बेडरूम में गई वहां सामान रखा, फिर हॉल में आई वहां सामान रखा, फिर झाड़ू लगाई तो ये किया वो किया, से आप कंटिन्यूसली कर रहे हो। अगर मैं आपको प्यार की ऊर्जा भेज रही हूँ, तो आपको वो कहाँ, अभी आप तो किचन में थे, लेकिन दूसरे समय, दूसरे क्षण आप कहाँ पे? बेडरूम में। फिर किसी और क्षण कहाँ? मैं भेज रही हूँ आपको कहाँ पे? जहां आप बैठे थे वहां पे भेज रही थी, लेकिन अब आप मूव हो गए, तो वो आपको हिट किया क्या वो एनर्जी? नहीं। इसलिए नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज से कि किसी को प्यार की ऊर्जा भेजो, तो पहले अपने दिल को खाली करो, नेगेटिविटी खाली करो अपने दिल से, किसी के यस मैम प्रति भी खाली करते हुए। अब अपने और सबको माफ करो, खाली करने के बाद माफ करिए, माफ करने के बाद सबको प्यार भेजो, अनकंडीशनल प्यार। राइट क्योंकि उनके पास कमी है, उनको कमी है, तभी वो उस तरह से सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। प्रकाश नहीं है तभी वो नीचा सोच रहे हैं।
प्रकाश नहीं है ज्ञान का, तभी वो नीचा सोच रहे हैं। अगर ज्ञान होता, अब जैसे एक बात है, हमने पिछले जन्म में बहुत सारे करे होंगे कर्म, राइट, बुरे भी कर्म करे राइट होंगे। राइट हमें हमें ज्ञान कब आया होगा? जब उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट हुआ होगा, तब हमें समझ में आया होगा कि हमने जो किया था वो हमने कुछ गड़बड़ किया था। वो ज्ञान आया, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस ने काम करना शुरू किया, और जैसे ही आया चेतना बढ़ी, अब हम वो लेसन सीख लिया, अब हम दूसरे जन्म में आ गए, उसमें भी कुछ और लेसन सीखा। आज इस जन्म में आकर हम क्यों ऐसा काम नहीं कर रहे? क्योंकि हमें पता है कि ऐसा करने से कुछ गड़बड़ होगी। चोरी क्यों नहीं करते, डकैती क्यों नहीं डालते, रेप क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में ये काम किए हुए थे। किए हुए हैं। इसलिए अगर ये बोलना कि मैं आज औरत हूँ, हाँ मैं आज औरत हूँ, पिछले जन्म में मैं आदमी रही हूँ, ट्रांसजेंडर रही हूँ, या कुछ और रही हूँ, हमें नहीं पता, राइट। पिछले जन्मों में राइट मैं डॉक्टर रही हूँ, हीलर रही हूँ, या मैं विच रही हूँ, या मैं कोई राजा रानी रही हूँ, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो। मतलब आई नो, मैम बट आई विच डोंट भी नो, होते ऐसे हैं, बोल रही हूँ। हाँ, विच भी रह सकते हैं हम। विच दो तरह की होती है, हाँ, सब सब हो सकते हैं, हर तरह के लोग हो सकते हैं। माय हम गुडनेस। हर हम एक होती है शैडो विच, एक होती है व्हाइट विच, मतलब ब्लैक विच जिसे बोलते हैं ना, डार्क विच ऐसे बोल सकते हैं। राइट और एक, तो जो डार्क विच है बेसिकली वो नकारात्मक चीजों को लेकर चलती है। विच का मतलब ये नहीं होता है, पुराने जमाने में सेलम विच का बहुत सुना होगा आपने हिस्ट्री में, राइट। वो क्यों है? क्योंकि उस समय में भी जो विचेस जितनी भी होती थी, उनको बहुत ज्ञान होता था। उनका मुंह बंद कराया जाता था कि उन लोगों में जो इग्नोरेंस फैला पड़ा है वो दूर करती थी, इसलिए उनको दबा के रखा जाता था। उनको बोल दिया जाता, जो भी कोई औरत, अगर या औरत हो या आदमी भी विचेस होते हैं, अगर कोई भी इग्नोरेंस हटाता है, ज्ञान बढ़ाता है, ज्ञान देता है, तो उसको नकारात्मक करार दिया जाता था, हवा बना दिया जाता था कि इसको, ये तो ये कर रहे हैं, अदर वर्ल्डली चीजें हैं, मेटाफिजिकल चीजें, ऑकल्ट है, इसमें ये कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। इसलिए औरतों को भी आज भी कई घरों में भी, जो घर ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो ये सहन ही नहीं कर पाते कि औरत काम कर रही है। ये भी सहन नहीं कर राइट पाते कि औरत पूरे घर को लेकर चल सकती है। ईगो आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ध्यान देना चाहिए। इसलिए प्यार की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा बैठ के हम देते हैं, चलते फिरते पढ़ते हुए नहीं करते। नहीं, बैठ के और सांसों पे ध्यान दे के करना है ना। मेरा मतलब है कि ज्ञान जब बांटते हैं तो बैठ के आराम से दो आप उस ज्ञान को, और कोई सुने राइट उस चीज को। ध्यान राइट करते हैं तो डेफिनेटली हम बैठ के आराम से सांसों के साथ एक होकर करते हैं। एक होता और कुछ आपको पूछना था सोनल जी? है। हाँ अभी भूल गई, बाद में याद आएगा तुमको। ओके, ओके, ओके थैंक यू। मैम, यस, लव यू मैम। लव यू, लव यू। मैं तो वेट कर रही हूँ कि कौन से संडे आप मेरे घर आओगी। मैं सोच रही थी आज। हाँ, चलिए आप जरूर ठीक है, आइएगा, हम बात करते हैं उस बारे बिल्कुल। में। यस कृष्णा जी, प्रणाम, नमस्कार। हाँ, पूछ रही है। वो अभी अपनी मैम ने जो मैसेज दिया ना, जी। वो चलो ऐसे तो स्पिरिचुअलिटी में तो मैं ठीक है, हम्म। लेकिन अचानक आज मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, मैं दिन भर बैठ भी नहीं पा रही, अभी भी मैं आंख नहीं खोल पा रही हूँ, कुछ हाँ, नहीं कर रही, आप पता नहीं आराम कैसी कीजिए। तबीयत खराब हो गई। आप लेटिए, आप लेट के रहिए, आप लेट के ध्यान करिएगा। लेट दिन भर लेटी हूँ, सोई हूँ, हम्म। नहीं उठ के बाहर भी नहीं गई, नीचे आपका बीपी कहीं नहीं। हाई है कि लो है? 179 हो गया ऊपर का। बाप रे, काफी हाई है। तो नमक और अचानक ही हो गया है। नमक थोड़ा कम करिए, नमक बिल्कुल भी मत दीजिए अभी इनको। बेटा मैं नमक ऐसे भी बहुत कम खाती हूँ, यहाँ सब लोग बहुत कम खाते हैं, हम्म। तो नमक तो बहुत कम खाती हूँ। क्या हो गया पता नहीं। कुछ तभी नहीं। मैं बोल रही हूँ मैम ने जो मैसेज दिया उस हिसाब से तो मतलब मैं देख रही हूँ कि, लेकिन ये हो गया, हाथ में भी इतना दर्द हो गया और नहीं ब्लड नहीं, प्रेशर इतना वो हाई नहीं, हो वो गया, कुछ समझ। और है। क्योंकि मुझे जो आपके लिए लगता है कि आपका शरीर जो है पूरी तरह ठीक है, इट्स जस्ट, और आपके पास ये क्षमता भी है कि वो आप डीएनए में वो एनर्जी रिसीव कर सको, तो ऐसा नहीं है कि आज जैसे मेरे को बोलने में अभी तकलीफ हो रही है, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है थोड़ी सी, बट सुबह से उठ के तो मैं बहुत अच्छे से काम वाम किया, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसलिए हो रहा है। बट अदरवाइज मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप जब आज ध्यान में बैठे, अभी चाहे आप लेट के करें या बैठ के करें,
जैसा हाँ भी लेट के आपका। करूंगी, बैठ हाँ नहीं पा हाँ, रही हूँ। बैठने की जरूरत भी नहीं है, तो आप एक तो पानी पी लें थोड़ा सा, जितना पानी पियेंगे उतना अच्छा रहेगा। पानी तो दिन भर मैं पानी पी रही हूँ, हाँ यहाँ पे ही बॉटल रखा है, दिन भर पानी पी रही हाँ, पानी खूब पीजिए, जितना भी अगर कोई टॉक्सिन्स भी होगा, क्योंकि देखिए आजकल एनवायरनमेंट में बच्चों को भी बहुत सारी चीजें। एक और केस में मेरे को पता चला कि एक हमारे पहचान के थे, और पहचान के हैं, उनके बच्चे को बुखार हो गया, मेरी लड़की को भी बुखार 2 हफ्ते पहले भी था, और वेडनेसडे से उसको भी बुखार चढ़ गया था। और मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया, तो यू डोंट नो राइट, कुछ भी हो सकता है, इसलिए टेस्ट कराना चाहिए, तो मैं लेके गई थी, तो बात भी हुई और सब कुछ, बिकॉज हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान ही का शरीर है। तो दोनों बच्चे ठीक है, मेरे दोनों बच्चे ठीक है, कोई टेस्ट मतलब टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला, कोविड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फ्लू भी नहीं। पानी भी खूब उनको पिलाया, सूप ये वो सब देती रही। अच्छा हुआ कि मैंने लिक्विड उनको डाइट पे ज्यादातर रखा। और अभी जब हमारे पहचान के जिनसे बात हुई, उनके लड़के को वो चल भी नहीं पा रहा था, और मेरी लड़की भी यही बोल रही थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत चल पा रही थी। 2 दिन जैसे भी रही, वो 104 105 चला गया था बुखार उसका, तो हूँ। ठंडी और भी तो लग रही फिर थी। तो बहुत वीकनेस हो जाता ना। पिछले बार जब नवीन जी ने अभी क्लास ली थी एक दिन ध्यान की, उस दिन की बात है, तो मैं उसको देख रही थी। बट एनी हाउ, और मैं गई, मेरे को जाना भी था एनीवे। तो वो बता रहे थे कि उसका लड़के का जो एंजाइम है ट्रिप्टिकाइनेस करके, वो बढ़ गया था, तो 300 तक रहना चाहिए, वो 400 बढ़ गया, 400 करने के बाद तो 1400 चला गया सीधे। वो काफी ज्यादा, तो वो हाथ पांव भी नहीं चल रहे थे उसके, मतलब ऐसे निडाल, छोटा बच्चा 8 10 साल का होगा, और वो चल भी नहीं पा रहा। कल भी यही चीज समझ में आ रही थी कि और डॉक्टर ने क्या बोला कि आप पानी खूब पीजिए, जितना फ्लश करेंगे उतना अच्छा है। तो किसी के भी शरीर, और आजकल पेट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम भी चल रहा है, स्टमक फ्लू भी चल रहा है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा पानी पीकर, जितना हो, लेमनेड, ये जो नींबू पानी होता है वो भी पीजिए, उससे भी थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। आप अभी जब ध्यान करेंगे तो आप सफेद प्रकाश को इनवाइट करते हुए, जहां जहां आपको तकलीफ हो रही है आप उसको लेकर पूरे शरीर में आप चारों तरफ, जैसे जो हम डेली करते हैं वैसे ही करेंगे, तो आप करेंगे और उसको रिलीज करें सारी तकलीफों को। ठीक है। वो मेरी लड़की बोल रही ना, ध्यान में बैठोगी तो अपना सब निकाल दो। क्या निकाल दूं? अच्छा हाँ वही, यस यस, तकलीफ जो हो रही है वो निकाल दो। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। और ये अलका जी लिख रही हैं, मैम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लें, राइट नोज में कॉटन डाल लें, शायद ठीक हो जाए, करके देख नहीं लीजिए। नहीं, हाँ, लोम लोम, नाड़ी शोधन करे, लोम लोम। और नहीं, और वो चंद्र नारी जो बोली वो तो मैं कर रही हूँ, उससे उससे ले रही हूँ, उससे छोड़ रही हूँ, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में गर्मी होती तो वो ठंडा के लिए वो मैं कर रही हूँ। इतने वो कर इतना का रही हैं अदरक लेके चबाओ, हम्म अदरक मुंह में रखो। अदरक की बहुत एलर्जी है, अदरक मैं खाती ही नहीं। ओ, फिर नहीं पता। आप एक बार एक काम करें, लेमनेड पी लें, लेमनेड कम शक्कर नमक वाला लेमनेड थोड़ा पी लें, वो भी करके देखिए, अगर नींबू पानी से आपको आराम मिले तो। अच्छा ठीक है, तो बोलती हूँ। हाँ। सो और कुछ शेयर करना है कृष्णा जी? नहीं, यही करना था, बाकी तो वही मैं बोली कि वो मैम ने जो बोला वो मुझे तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि मतलब, लेकिन ये पता नहीं अचानक ऐसा हो गया कि आज तो मैं लगता है कि बिल्कुल अपाहिज की तरफ पड़ी हूँ। नहीं नहीं, अच्छा सोचिए, आप सोचिए सब अच्छा हो जाएगा। देखिए देह है और उसके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो अभी अपना ध्यान वहां से हटा लीजिए, आराम से लेटकर फिर ध्यान करिएगा आप, ठीक है? लोमल हाँ वो लोम तो, करो, लोमल लोम। हाँ, अनुलोम हाँ विलोम, अनुलोम विलोम, हाँ। वो यस। करती है, वो करती है, वो तो बहुत ज्यादा करती है, हमसे भी ज्यादा करती है तो इसलिए लेकिन anyway, लेकिन आज सुबह कुछ भी नहीं किया, ऐसे मैं उठी तो मुझे कुछ नहीं फील हो रहा था, मैंने आराम से ध्यान किया, सब किया, हम्म, और छत पर वॉक के लिए गई, लेकिन नहीं, कभी खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो चेयर पर बैठ गई 5 मिनट, फिर उतर के आ गई, तब से सोई हुई। तो आप पानी पीजिए खूब, अभी पानी पीकर फ्लश करिए, जितने बार टॉयलेट जाएंगे उतना अच्छा है, पानी पिए, ठीक है? बहुत बार जा रही हूँ, पानी पी रही हूँ तो जा ही रही। अच्छा है। अभी भी पिया ही था नींबू थोड़ा। आपका, एक तो नींबू पानी जो है वो थोड़ा पीजिए, कम नमक शक्कर डाल के, ठीक है?
सौंफ का पानी शीतल जी लिख रही हैं। तो ठीक है। ओके, चलिए। यस रमेश जी, आप बताएं अब। बता दिया। अच्छा, बता दिया, वही बताना था। ओके या ओके, थैंक यू थैंक यू। सो मास्टर्स, चलिए ध्यान में बैठते हैं। अब समय नहीं गवाते हैं, अब सीधे अपने पोजीशन ले लें। पानी जिनको पीना है पहले पानी पी लें। रेस्टरूम जाना है रेस्टरूम होके आ जाएं। चश्मे उतारें, सर पे पिरामिड लगाएं, नी कैप्स, आई आई कैप्स जो भी हो, या कमर की पिरामिड वो लगाकर बैठेंगे। हमारा जो रोजमर्रा का ध्यान है उसमें हम डेली अपनी ग्राउंडिंग करते हैं, सांसों के साथ पहले जुड़ के शरीर को रिलैक्स करते हैं। पाँव के द्वारा और कमर से नीचे का भाग जो भी जमीन से जुड़ा है उसको मदर अर्थ के साथ जोड़कर ग्राउंडिंग करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं अपने आप को, बॉडी को स्थिर करते हैं और ब्रह्मांड के सफेद प्रकाश को इनवाइट करते हैं। तो आज भी हम वही करेंगे और धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे, ग्रुप की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। सभी डिवाइन बीइंग्स का साथ चाहते हैं, सभी की मास्टर्स की हायर वाइब्रेशनल चेतनाओं के साथ, हायर वाइब्रेशनल ऊर्जाओं के साथ जुड़कर आज का ध्यान करेंगे। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करेंगे और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं उन्हें महसूस करें। अपनी ऊर्जा, सबसे पहले आज एक और काम करेंगे मास्टर्स। हम अपनी ऊर्जा, किसी ने अगर हमारी ऊर्जा ले ली है उसको रिक्लेम करेंगे सबसे पहले। What are we going to do? We are going to reclaim our power back. जहां कहीं पर भी हम गए हो, हम जैसे भी रहे हो, लेकिन अगर किसी ने हमारी ऊर्जा ली है, कि कोई हमारी ऊर्जा ड्रेन कर रहा है, तो सबसे पहले अपने कॉर्ड्स अपने चारों तरफ से काटे, जो भी कॉर्ड्स हैं। आई कट ऑल द कॉर्ड्स हु आर ड्रेनिंग माई एनर्जी। आई कट ऑल दोज कॉर्ड्स विच आर ड्रेनिंग माई एनर्जी। कट 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 कट। आप कट करें चारों तरफ से, आगे से पीछे से चारों तरफ से अपने कॉर्ड्स को काटें। अब उसके अलावा जहां कहीं पर भी आपकी ऊर्जा चली गई है, मैं अपनी ऊर्जा को अपनी सांसों के द्वारा, हर एक सांस के साथ मेरी ऊर्जा, मेरी प्राण शक्ति, जो कुछ भी मेरा पावर है, किसी ने अगर मेरी ऊर्जा ली है, कोई अगर मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा था, मैं अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना पावर वापस रिक्लेम करती हूँ। महसूस करें अपनी सांस को अंदर खींचते हुए, अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे हैं। और जब मैं सांसें छोड़ूं तो मेरे अंदर की सारी दुख तकलीफ, सारा दर्द, सारी पीड़ा, प्रॉब्लम, इश्यूज, चैलेंजेस, ट्रॉमा सब रिलीज हो रहा है गोल्डन ऊर्जाओं में। महसूस करें मैं अपना पावर, अपनी ऊर्जा रिक्लेम कर रही हूँ। जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा हो, मैं उसे वापस रिकॉल करती हूँ, किसी भी दिशा में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, उसको मैं अभी इसी वक्त अपने पास वापस बुलाती हूँ। जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा रह गई है, जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा स्टक है, जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा को पकड़ के रखा है, मैं उसे अभी इसी वक्त अपने पास वापस बुलाती हूँ, रिक्लेम करती हूँ या करता हूँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर मेरी ऊर्जा रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है या पावर लेने की कोशिश कर रही है, उन सारी ऊर्जाओं को मैं अभी इसी वक्त मेरे शरीर को छोड़कर जाने का ऑर्डर देती हूँ। जो भी मेरी ऊर्जा नहीं है, जो भी मेरे शरीर में व्याप्त है, टॉक्सिक एनर्जी, इवल एनर्जीज, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज, मैं उनको अभी इसी वक्त आदेश देती हूँ या आदेश देता हूँ, अभी इसी वक्त मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ। जहां से आए थे वहां चले जाओ। जिसने भेजा था उसके पास वापस चले जाओ।
जो भी मेरी ऊर्जा नहीं है, जो मेरी शक्ति नहीं है, वो अभी इसी वक्त मेरे पास से अभी इसी वक्त बाहर निकल जाओ। जहां से आए थे वहां चले जाओ। किसी की भेजी हुई कोई भी नकारात्मक लोअर वाइब्रेशन ऊर्जा अब मुझे हिट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पूरी तरह प्रोटेक्टेड हूँ, सिक्योर्ड हूँ। ब्रह्मांड, सृष्टि, मदर नेचर सब कुछ मुझे प्रोटेक्ट करती है। मेरी खुद की ऊर्जाएं मुझे प्रोटेक्ट करती है। ये इंटेंशन डालें। सर से लेकर पांव तक अपनी हर एक सांस को महसूस करेंगे। अब अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए अपने ब्रेन के हर हिस्से को रिलैक्स करने की कोशिश करें। हर एक सांस के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा ही अंदर प्रवेश कर रही है। हम केवल और केवल हायर वाइब्रेशनल ऊर्जाओं से ही जुड़ते हैं। धीरे धीरे अपने जबड़ों को, आंखों को, अपने गालों को रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को अब अपने गर्दन में, गले में, अपनी आवाज में सौम्यता लाते हुए महसूस करें। प्राणों को लाते हुए महसूस करें। हर एक सांस ऊर्जा से भरी हुई। हर एक सांस हमारे कंधों को रिलैक्स करती हुई हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों तक पहुंच रही है। ये सांसों का स्पंदन महसूस करें। भीतर आती हुई हर एक सांस हमारी रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में प्रवेश करती हुई इन सब भागों को ऊर्जा से भरती हुई सारे दुख, सारी अनसपोर्टेड एटीट्यूड को रिलीज करती हुई, दर्द, दुविधा सब रिलीज करते हुए हम और रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर एक सांस हमारे भीतर, हमारे हृदय में, फेफड़ों को मदद कर रही है। हर एक सांस हमारे हृदय में, फेफड़ों में प्रवेश करती हुई इन्हें चौड़ा कर रही है कि हम खुलकर सांस लें, सुकून से, शांति से सांसों को रिसीव कर सकें। अब हम अपनी सांसों को अपने पेट के हर एक भाग में महसूस करें। हमारा पेट का हर एक भाग हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से, सैक्रल चक्र से और रूट चक्र से जुड़ा होता है, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र को कहते हैं। रूट चक्र को हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मणिपुरा चक्र को हम सोलर प्लेक्सस चक्र से जोड़ते हैं। तो अपनी हर एक सांस को महसूस करें, पेट के हर एक भाग में जाते हुए। हर एक सांस आपको कॉन्फिडेंस ला रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है आपका, आपकी आत्मशक्ति को जागृत कर रही है।
आपका डर, आपकी दुविधा, आपका हर एक नकारात्मक सोच इसे दूर कर रही है। हर एक सांस हमारे भीतर आत्मशक्ति, आत्मविश्वास बढ़ा रही है, हमें स्वस्थ कर रही है। सूर्य के समान पीली ऊर्जा नासिका से प्रवेश करते हुए पेट तक पहुंच रही है। हर एक सांसों को अपने अपर एब्डोमेन में, रिप्रोडक्टिव रीजन में और लोअर एब्डोमेन रीजन में प्रवेश करता हुआ महसूस करेंगे। कमर से नीचे का हर एक भाग सांसों के साथ जोड़ें, चाहे हमारे हिप्स हो, जांघें हो, घुटने हो, पांव की पिंडलियां, एड़ियां, टखने, तलवे और पांव की उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को प्राणों के रूप में महसूस करें। हर एक सांस आपकी मांसपेशियों में, आपकी नसों, नाड़ियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे हम ध्यान में और गहरे में उतरते जा रहे हैं, उससे पहले अपनी ग्राउंडिंग करें मदर अर्थ के साथ, मदर गाया के साथ। हमारी हर एक श्वास बेहद ऊर्जा से भरी होती है। हर एक क्षण कीमती होता है। हर एक क्षण के साथ अपना पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन केवल सांसों पे लगाएं। सर से लेकर पांव तक आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भरकर मदर अर्थ के साथ एंकर हो चुका है, ग्राउंड हो चुका है। जड़ों के रूप में आपकी ऊर्जा मदर अर्थ के साथ जुड़कर आपको एक हार्मोनियस एनर्जीज के साथ, हीलिंग एनर्जीज के साथ जोड़ रही है। मदर अर्थ अपनी ऊर्जाएं
आपको भी प्रदान कर रही हूँ। प्रकृति के साथ क्रिएटिव कलात्मक ऊर्जाएं आपको भी मिल रही हैं। स्वस्थ रहने की ऊर्जा मिल रही है, उसे महसूस करें। हमारी जैसी सोच रहेगी वैसा ही हम क्रिएट करेंगे, वही नियति बन जाती है। अपनी सोच को और दृढ़ करिए और सोचिए कि आप मदर अर्थ के साथ जुड़कर उस स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं। जो कलात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है वो हर तरह के अस्वस्थता को दूर कर रही है और मदर अर्थ उसे लेकर ट्रांसम्यूट कर रही है। जिस प्रकार हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसी तरह हमारा शरीर पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है और मदर अर्थ हमें नेगेटिव आयंस देती है। तब हम दोनों आयंस को जोड़कर बैलेंस कर लेते हैं अपनी ऊर्जाओं को। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि हम मदर अर्थ को अपनी तकलीफें दे रहे हैं। मदर अर्थ माँ है, माँ के पास हर दर्द का इलाज होता है, हर तकलीफ का इलाज होता है। माँ की ममता में शक्ति होती है। ये ममता आपसे छुपी नहीं है। आप सब ने भी अपने बच्चों को बड़ा किया है, या आप भी कभी बच्चे रहे होंगे। उस ममत्व को आपने महसूस किया है। अपनी हर एक सांस के साथ अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ के साथ जोड़ता हुआ, एक होता हुआ महसूस करें। ब्रह्मांड का अब आवाहन करते हुए सफेद प्रकाश का आवाहन करेंगे और ये सफेद प्रकाश आपके सहस्त्रार से एक स्तंभ के रूप में पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। इंटेंशन डालें जहां कहीं पर भी अस्वस्थता है हमारे शरीर में, ये सफेद प्रकाश उस जगह भरकर हमें स्वस्थ कर दे। हमारे नसों में, नाड़ियों में, रक्त को भी स्वस्थ कर रहा है। हर जगह ये सफेद प्रकाश भरते जा रहा है और जितनी भी नकारात्मकता है, लोअर वाइब्रेशन ऊर्जा है, अब इसके लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे शरीर में। जैसे कि ये सफेद प्रकाश धकेल रहा हो काले धुएं को, तकलीफों को, दर्द को, अस्वस्थता को। हमारा शरीर हर उस नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करता हुआ सुनहरी ऊर्जा में बदलते जा रहा है। ये सफेद प्रकाश हमें हील करते जा रहा है। धीरे धीरे अपनी सांसों को एक होता हुआ महसूस करें। हमारे हर चक्र में ये सफेद प्रकाश का स्तंभ प्रवेश करता है और बैलेंस कर रहा है ऊर्जाओं, चेतनाओं को। महसूस करिए कि आपका पूरा शरीर और हर एक चक्र जागृत हो रहे, बैलेंस हो रहे।
कोई भी चक्र कभी भी बंद नहीं होता, क्लोज नहीं होता, इम्बैलेंस जरूर होता है। और हर एक सांस अपने साथ प्राणों की प्रकाश को, ज्ञान के प्रकाश को और इस सफेद प्रकाश को हमारे भीतर ला रही, हर एक चक्र को जागृत और बैलेंस कर रही। हर एक चक्र जागृत होते जा रहा है, इसका कलर साफ होते जा रहा है। मणि के समान चमकते हुए चक्र अपनी अपनी आभा चारों तरफ बिखेर रहे हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, जब ये प्रकाश किसी प्रिज्म पे पड़ता है, इंद्रधनुष के 7 कलर दिखने लगते हैं। और यही हाल हमारे चक्रों का होता है। हमारे चक्रों की आभा बढ़ती चल रही है, उसे महसूस करिए अपने सांसों के साथ। अब जो हो रहा है उसे होने दें। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर से हटाकर अपने सांसों पे ले आए। चारों तरफ से आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। सफेद प्रकाश आपको पूरी तरह आपके अस्तित्व को सुरक्षित रख रहा है। अब निश्चिंत होकर केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे, ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। अभी भी 10-15 मिनट बाकी। धीरे धीरे अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे। इस शरीर को महसूस करेंगे। शारीरिक चेतनाओं में वापस आने से पहले मदर अर्थ, मदर गाया को धन्यवाद करें, प्रणाम करें कि इतनी देर तक अपनी गोदी में ममत्व को छाए हमारी ऊर्जाओं को संभाल के रखा, हमें संभाल के रखा। ब्रह्मांड की सफेद प्रकाश के इस स्तंभ को हमारे भीतर और उज्जवल करते रहे। ब्रह्मांड का शुक्रिया। एक सांस हमारी प्राण शक्ति, प्राण वायु का शुक्रिया। कोई भी अभी ध्यान से नहीं उठेगा। अपना पूरा ध्यान सांसों पे अभी भी लगा के रखें।
हर एक क्षण सांसों को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और अगर इस बीच में आपका ध्यान और गहरे में जा रहा है, कोई बात नहीं, आप ध्यान में रहिए, निकलने की कोई जरूरत नहीं। अपने शरीर को सीधा करना शुरू करें। जो गहरे ध्यान में नहीं है, अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सिर धीरे धीरे अपने चेतनाओं में वापस आते हुए मदर अर्थ को शुक्रिया करते हुए, ब्रह्मांड का शुक्रिया, अपने शरीर का शुक्रिया, अपने सांसों का शुक्रिया, हर एक नेमत का शुक्रिया जो हमारे जीवन में हमें मिली है। हमारे सांसों के साथ प्राण वायु, ब्रह्मांडीय शक्ति, शांति, सुकून, प्रेम, हर चीज का शुक्रिया। धीरे धीरे हम अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए धीरे धीरे हाथों को हिलाते हुए, उंगलियों को खोलते हुए, जो क्लास्प है, पांव की हिलाते हुए अपने हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के अपने हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों को महसूस करते हुए, आंखों को उसके भीतर खोलते हुए, हथेलियों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। अपना धन्यवाद देंगे, अपने आप को हक करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जब भी आप सब रेडी हो, जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं। जो ध्यान से बाहर निकल के आ चुके हैं, अपने साथ में सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करें, जिनके कारण हम सब आज बेहद ऊर्जा में हैं। ध्यान की ऊर्जा हम सबको एक साथ मिली है। सभी का शुक्रिया करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। और मैंने कई लोगों को देखा कि हो सकता है कई बार कई लोग ध्यान में टेक कर बैठ रहे हैं। पीठ को टेक कर बैठना समझ में आता है, गर्दन सर को टेक के ना बैठे, कि बिल्कुल नींद में निमग्न एकदम मजा ले रहे हैं ध्यान का। मेरे को लग रहा है नींद का मजा ले रहे थे। नींद का मजा आप बाद में लीजिएगा, पहले ध्यान का मजा लीजिए। तो अपने शरीर को आप दीवार से टिकाकर बैठ सकते हैं, लेकिन सर को नहीं टिकाना है। कई बार सर में झटके लगते हैं मास्टर्स, ध्यान में शरीर को भी झटके लगते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है, क्यों झटके लगते हैं? कोई आंसर देगा? कोई आंसर देना चाहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप? एक्चुअली ओपन एंडेड है। हैंड रेस करें और कोई बताएगा? अलका जी, या बिल्कुल बिल्कुल।
सही मौके पे अलका जी को देखा है। यस अलका जी, नमस्कार। आत्मवंदन मैम, सभी आत्मन ध्यानियों को आत्मवंदन। मैम, हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि होती है। जहाँ जहाँ रुकावट होती है उसको फ्लो को बनाने के लिए हमें झटके लगते हैं। यस, और एक और काम होता है जो आपने बाकी तो पूरा सही बोला। एक और चीज, हमारा शरीर जो सातों शरीर है, सातों शरीर में से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो छूटता है, निकलना होता है, तो वो बॉडी ब्रेन जो है टेस्ट करती है अभी तक ये स्थिर है या अभी हम निकल सकते हैं बाहर। राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका जी, थैंक यू आपका भी। तो थैंक यू हिमराज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन। किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस है तो प्लीज डू शेयर। और एक रिक्वेस्ट है, काइंड रिक्वेस्ट सबको, जो लोग थर्ड ग्रुप में जुड़े हैं, साधना वत्स जी सिंगापुर से, आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप अपने ग्रुप में बने रहें। चौथे ग्रुप में या पहले ग्रुप में जुड़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वहाँ अच्छा है ना। और जब ग्रुप खुलता है तो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ मैसेज डालें अगर आपका मन करता है। दूसरे फ्लायर्स नहीं डालने हैं, जस्ट लेटिंग यू ऑल नो। कई लोगों के मैं देख रही हूँ कि वो चौथे ग्रुप में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहीं पे बहुत अच्छे हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ खास नहीं है किसी और ग्रुप में, सब बराबर है। यस हेमराज जी, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। पितामह को, पत्री जी को प्रणाम। महाअवतार बाबा जी, और आज के इस ध्यान में जितने जितनी आत्माओं ने हमें ध्यान के गहराई तक लाने के लिए पूरा कोशिश किया, सभी को आत्मबंधन। और जितने मास्टर्स बैठे हैं सबको आत्मबंधन। बस मुझे एक एक्सपीरियंस, बस छोटा सा, बिल्कुल। जब से बता रहा हूँ कुछ अच्छा होता ही रहा है, कुछ अच्छा अच्छा होता ही रहा है। बस ये अच्छा का मतलब क्या हो गया था, बस इतना याद हो गया कि बिगड़ता तो बहुत था, लगाता बहुत था, बहुत साल। अब मतलब ये मानकर चलिए कि 18 साल से कम तो नहीं हुआ इस रास्ते पर आया हुआ, वाह। पर मिला कुछ नहीं। बस रास्ते पे घूमते 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 बस गोल गोल घूम गए, कहीं पहुंच नहीं पाए। तब आज मुझे पता चला कि इस जंगल पे पितामह ने हमें टॉर्च लगा के, बेटा तेरा रास्ता ये है, चलना ऐसे है। लगता है मुझे कुछ गाइडलाइन गाइडलाइन हो गया है। और मोदी जी को तो इस संसार के इतने प्यारे, इतने इतने अच्छे और इतने महान मास्टर्स को बुलाने के लिए आपको इतना एनर्जी मिलेगी, बस वही प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि मिलती है। थैंक और यू, थैंक सुनील यू। सारस्वत जी को अगर मिल जाए तो किसको? किसको? कौन? सुनील सारस्वत जी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको देखिए, उनको बुलाना था हमने। मैंने बात की थी सर से कि शिवरात्रि के समय, लेकिन मैं ये भूल गई थी। ये मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि बहुत पहले मैंने प्रभावती मैम से बात की थी, तो उन्होंने जनवरी में कहा था कि वो देंगी, फिर हुआ नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा फरवरी में देंगी। ऐसे करते करते जब बात हुई तो मार्च की बात हुई, और मैं डेट्स बिल्कुल भूल गई कि 7, 8, 9 ही है। बिल्कुल भूल गई, मैं दिमाग से निकल गया। और मैंने सुनील जी से बात कर ली शिवरात्रि पे, क्योंकि मेरे को भी वही ध्यान में आया कि सुनील जी बहुत अच्छे रहेंगे शिवरात्रि पे, और उनको भी वही मैसेज था, मुझे भी वही मैसेज था। लेकिन इस समय जो करा ले शिव भगवान, राइट, जो भी करा ले हमें नहीं पता, लॉर्ड शिवा जो भी करा ले। सो ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे याद आया, ओ माय गुडनेस, मैंने तो किसी और को डेट दे के रखी है, किसी और मास्टर को, और ये प्रभावती मैम थी। तो फिर मैंने मैम से पूछा, तो मैम बोलती है क्यों, मेरे आने से कोई तकलीफ है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है मैम, मगर ऐसी सी बात है, तो आप इसी समय करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी 3 महीने हमारा डिले हो गया, 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। बोलती नहीं मैं आऊंगी, मैं 3 दिन के लिए कर आऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर इसलिए सुनील जी का नहीं हो पाया, बट अदरवाइज वो आना चाहते थे। उनकी कुछ समय पहले तबीयत ठीक नहीं थी, और सर्दी खांसी चल रही थी, तो और क्लासेस भी चल रही थी, तो इसलिए हमने सोचा चलो लेट, सबका अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ पढ़ने का, सीखने का आगे चलता ही रहता है। हम लोग भी करते रहते हैं। कई बार हम, इसे हम हर्मिट मोड कहते हैं, तो हर्मिट में, अपने हर्मिट मोड में जाना सबके लिए बहुत वाजिब है, अच्छा भी होता है। तो आई थॉट कि चलो अब ये समय आ गया है कि जब वो आएंगे, लेकिन हुआ ये कि ये सारी चीजें हो गई। तो बोलते ना, शायद कभी कभी मास्टर सही समय का वेट कर रहे होते हैं,
कब किसको कहाँ होना है वो वाली बात है। तो अब नवीन जी से मैं फिर से उम्मीद रखूंगी। नवीन जी वैसे कि देखिए चारों ग्रुप में सुनील जी हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो चारों ग्रुप में आपको सुनील जी के नंबर दिख जाएंगे, वहां पे है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, किसी भी मास्टर को रीच आउट करने से पहले प्लीज उनको टेक्स्ट करें या ऑडियो मैसेज भेज दें, rather देन जस्ट कॉलिंग हिम स्ट्रेट। अब सोचिए केवल ये चारों ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, उसके अलावा उनके खुद के क्लाइंट्स होंगे, कितना लोग परेशान करते हैं। इसलिए मैं बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे को भी जब कॉल करते सीधे वीडियो कॉल कर देते हैं, क्या देखोगे भाई वीडियो कॉल करके। तो बेटर है कि प्लीज कॉल, सॉरी प्लीज ऑडियो मैसेज भेजें, टेक्स्ट करें rather देन। तो कोई भी अगर रीच आउट करना चाहता है तो उनको रीच आउट कर सकते हैं, मगर प्लीज एक एक रिस्पेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट को किसी भी नए इंसान से आप बात करते हो जिससे आप पहली बार नहीं मिले, आप क्या करते हो, सीधे सीधे उसको कॉल कर देते हो, टेक्स्ट करते हैं, राइट। मतलब ये आपको नहीं बता रही हूँ हिमराज जी, बट मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये वो चीज महसूस करते हैं। फिर क्या होता है, उनके क्लाइंटेल, फिर हमारा जो ध्यान का ग्रुप है वो, और भी कई लोग तो फोन ही नहीं उठाते, वो डर के मारे उठाते हैं कि मैं कितना उठाऊंगा, राइट। इसलिए शायद वो नहीं करते हुए, ये मैं मेरी सोच है, मैंने उनसे नहीं बोला ये चीज, बट एनीवे तो आप प्लीज ट्राई करिए सब लोग। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए या कोई बात है तो डेफिनेटली रीच आउट टू हिम, बट टेक्स्ट के रूप में। मैं ये भी समझती हूँ कि जब मेरे ही इसमें सोचिए हर एक ग्रुप में 500-600 के ऊपर, 500 के ऊपर है, जब लोग मुझे मैसेज करते तो इतना भर जाता है कि मैं डर जाती हूँ, देखिए मैं डर जाती हूँ, तो मेरे को लगता है अरे बाप रे इतना, मैं जाती ही नहीं, मैं देखती ही नहीं हूँ, वो होता ही नहीं है मुझसे। तो इसलिए वैसे ही उनका भी हाल होता होगा कि वो भी देख के डर जाते होंगे, ओवरवेल्म हो जाता है इंसान बहुत सारे मैसेजेस देख के। तो इसलिए सब्र रखें, डेफिनेटली वो रीच आउट करेंगे। हाँ जब यहाँ पे आएंगे तो नवीन जी से उम्मीद है, अब तो नवीन जी को फोन खनखनाना पड़ेगा, राइट, सुनील जी को, तो उनसे ठीक है मैम। कब समय दे सकते हैं। और उनसे बोलिएगा एक दिन से नहीं चलने वाला है, ठीक राइट। मैम, ठीक। थैंक यू। यस, ओके मैम। थैंक यू हिमराज जी, थैंक यू सो मच। तो ये सोनल जी अनम्यूट करें प्लीज, याद आ गया होगा अब तक आपको, है ना, या अब तक यस मैम। हाँ बोलिए। नमस्कार। अरे अनम्यूट नहीं कर, सॉरी, गो हेड, अनम्यूट कर ले प्लीज। और भी आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन ऑल मास्टर। या थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, यस थैंक बोलिए। यू ऑल मैम। आज मैं सुबह बैठी थी ध्यान के लिए, हम्म। तो मैं जैसे सबको लव भेज रही थी, हम्म। तो हार्ट शेप जा रहा था, जैसे यस, ऐसे लग रहा था। क्योंकि अब आपके हार्ट में आपने जब वो क्लैरिटी ले आया, क्लियर कर लिया आपने, अब नेगेटिविटी नहीं है, तो हार्ट बोलेगा आपको, हार्ट से ही जाएगा। प्यार वो हार्ट से ही निकलता है, दिमाग से थोड़ा निकलता है ना। ओके, थैंक यू। इसलिए हार्ट चक्र और जब मैम ओपन हो जाता है तो वो बिल्कुल अनकंडीशनल लव देता है। हमें पता होता है कि कई लोग हमसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, बुरा बिहेव कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे, जैसे हम, जो मैं पहले बात बता रही थी, लेकिन जब हम उस स्टेट में आ ज्यादा जाते नहीं हैं हो ना, रहा। जब हम उस स्टेट में आ जाते हैं तो हम अनकंडीशनल लव सबको दे पाते हैं कि चलो तुम्हारी गलतियां माफ, तुम ना समझो, तुम्हें पता ही नहीं। मतलब चाहे कोई इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे समझदार ही क्यों ना हो, लेकिन कई बार वो नकारात्मक काम करता है। तो अगर हमारे पास वो समझ है, हमारे पास है, तभी तो हम माफ कर पा रहे हैं ना। और इसलिए वो हृदय से फिर वो प्रेम निकलता है, क्योंकि वो लगता है ना कि बड़ा भी इंसान जो है वो नासमझ है, उसने नासमझी में कर दिया, अकल होती तो नहीं करता, या ज्ञान होता तो नहीं करता। यस मैम। और वाइट पक्षी, बहुत बड़ा पक्षी, और मेरी तरफ आ रहा है, और उसकी लाल लाल चाँद, वो रहती है ना चाँद, वो लाल, और ऐसे नीचे मुंह करके आ रहा है, जैसे वाह, ऐसे लगा वेरी नाइस। पक्षी। आपने देखा कि डव था या बाज था या ड्रैगन वर्ल्ड से था? मुझे गरुड़ जैसा कुछ वेरी ऐसा लगा, नाइस। गरुड़ या फिर हंस, वेरी नाइस। गरुड़ी। बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। वंडरफुल। तो थैंक यू सो मच। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है मास्टर्स? मीनू जी।
मीनू जी से बात करते हैं आज। अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू सोनल जी। यस, आत्मवंदन मैम, नमस्कार। मीनू जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते मीनू जी। मैं भी आज चाह रही थी आपसे बात करने की, सोच रही थी कैसे बात करूं मैं आपसे। ऐसे हैंड रेस करो और बात कर लो, और यहीं पे ओके बात कर मैम। लीजिए। राइट, हाँ जी हाँ जी मैम, बोलिए। एक तो आपने जैसे ब्लैक मैजिक की बात करी, वो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे अभी भी दोबारा लग रही है। बीच में मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। हम्म, अब जैसे जैसे मैं मेडिटेशन आप में बैठती हूँ तो मुझे वो चीजें परेशान करती हैं कि मेरा आज बहुत दिनों बाद पूरे ध्यान में बैठी हूँ, मुझे खूब झटके लगे दिमाग को, और अभी भी आंखें खोलने के लिए मन नहीं हो रहा। मैं समझ गई थी, इसलिए मुझे पता था कि हाँ आपको जी निकलने का मन नहीं है। मैं देख ली थी और ये भी समझ गई थी कि आप बहुत गहरे ध्यान में हैं। इसलिए कहा कि अभी कोई निकलना नहीं, जिसको निकलने का मन नहीं है बिल्कुल नहीं निकलो, बिल्कुल भी मत निकलो, हाँ जी। बैठे रहो, कोई पर मैं तो चाहती हूँ ना, वो अभी उस स्टेज तक पहुंच नहीं पा रही मैं, क्योंकि जुड़ी तो मैं बहुत टाइम से उनमें, जी, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद से जुड़ी हूँ। मतलब कि मुझे 12 साल हो गए जुड़े हुए इस लाइन के अंदर। वंडरफुल। पर मुझे वो प्रॉपर वो जो चीज चाहिए जैसे आप में है, वो चीज अभी मुझ में नहीं आ पा रही। मुझ में जो है वो आप में कैसे आएगा, जो आप में है वो मुझ में कैसे आएगा, जो आपका है वो आपके पास है। राइट, हाँ जी, जैसे भी मेडिटेशन के समय पूरा ध्यान लगना चाहिए, पूरा ध्यान नहीं लगता, ये माइंड कहीं और इधर उधर भागता है, वो अपने दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है जितनी देर भी ध्यान में बैठते। कुछ अच्छा, आप देर कहाँ से बैठा। हैं? आप कहाँ से मैं हैं? दिल्ली से हूँ मैम, दिल्ली से। दिल्ली से। ओके, आपको किसने जोड़ा, कोई आइडिया? मुझे भी सपना मैम ने जोड़ा, वो भी हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहती है, सपना सेठ। हाँ जी, हाँ जी, ओके। सपना जी, थैंक यू। क्योंकि मैंने कहा था कोई ऐसा हो तो मुझे आप बताना, हाँ, तो उन्होंने अब आपको शिवरात्रि में मुझे जोड़ा। मैं ऐसे ही उनसे बात करने की नॉर्मली, तो कह रहे चलो आप मेडिटेशन कब से मांग रहे थे ना, आज आप आए हो तो अब ये लिंक लो, आप उनसे जुड़ो आप। वंडरफुल। तो आप 12 साल से जुड़े हैं और आपको लग रहा है, देखिए हम रास्ता भटक जाते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, घर गृहस्थी ये सब देखते हुए इंसान, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उसके अंदर की जो चेतना है वो जागृत होती है, वो उसको बोलती है। हम जब इतने बिजी हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो हमारा मन उचट जाता है, जब तब हम यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी चेतना बार बार पुकार रही थी और वो जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलने के लिए रेडी था, जैसे बोलते हैं ना, जब स्टूडेंट रेडी है तब मास्टर अपीयर हो जाता है, कोई हाँ भी हो जी सकता है। राइट, तो आपके चारों तरफ जो ऊर्जा क्रिएट हो रही थी, जो आपके अंदर की थी, वो बाहर प्रदर्शित होने लगी और वो अट्रैक्ट करा, इसलिए आप सपना जी से मिले और इसलिए उन्होंने यहाँ जोड़ दिया। अब आप जो हाँ जी महसूस कर रहे हैं 12 साल से, डेफिनेटली आप हाँ जुड़े हैं लेकिन नहीं आप कर पा रहे हैं, लेकिन ध्यान में बस आप रहिए 41 दिन कंटिन्यूअसली अपना, नॉन ब्रेक। इस बीच में आपको पता है जब कोई ध्यानी है, हाँ डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं भटकाने के लिए, लोअर वाइब्रेशन ऊर्जा अपनी तरफ खींचेगी, आपको सक करेगी। हाँ बट जी आयु, आप किस मिट्टी के बने हो वो टेस्ट किया जाएगा। तो हाँ अगर आप अच्छे मिट्टी के बने हो, सभी अच्छी मिट्टी के बने होते हैं, मेरा मतलब ये है कि दृढ़ संकल्प रखना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ भी हो, मुझे डेली अपना 41 डे तक मेरे को कंटिन्यूअसली रखना है, बाकी समय भी रखे। मेरे लिए भी कोई आसान नहीं है अपने घर परिवार के साथ जुड़कर ये करते हुए। शुरू शुरू में तकलीफें आई, बोलते थे अरे तुम तो जब देखो इसमें लगी रहती हो और कोई काम ही नहीं है, बच्चे भी, आपके पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब उनको ये चीज समझ में आ गई कि ये मेरा समय है, चाहे मैं, जैसे होता है कई लोग इस चीज को भी बोलते हैं, धारणा बना लेते हैं कि अरे ये तो सर्विस कर रही है, इसमें पैसे थोड़ी ना कमा रही है, आप पैसे लेते हो या नहीं लेते हो? तो मैंने कहा नहीं, नहीं लेती हूँ। लेकिन नहीं लेने का बात बात इसके लिए मेरी मेरी ख्वाहिश है कि मैं क्या कर रही हूँ मेरे जीवन के साथ। मगर ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, आई एम वेरी मच प्रोफेशनल। तभी मैं डेली बैठ पाती हूँ, उस समय को समय दे पाती हूँ। अपनी जगह, अपने लिए, अपने मन में क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या सोच रहा है उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ और मैं कैसी हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप को आईने में देख पाती हूँ या नहीं देख पाती हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए अगर ध्यान करना इंपॉर्टेंट है, चाहे दुनिया की 10 चैलेंज आ जाए, मुझे करना है मतलब करना है, तो उस दिन फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे लिए, मेरे को कोई रोकने वाला कौन है? मैं खुद हूँ मेरे रोकने के लिए। मेरे लिए कौन कंपटीशन है? मैं खुद मेरे लिए कंपटीशन हूँ। मैं किसी को अपने आगे नहीं देखती, ना पीछे ना आगे, मतलब
मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानती, सब साथ में है, सब बराबर है, लेकिन मेरे लिए कंपटीशन के लिए कौन है? मैं खुद हूँ। वैसे ही आपके लिए, आप मेरे जैसा नहीं बन सकते, मैं आपके जैसा नहीं बन सकती, और ना ही बनना चाहती हूँ। तो आप भी मेरे जैसा बनने की कोशिश ना करके आप अपने जैसा बनो, कि जो आप में खूबियां हैं वो आप देखो, उनको उभारिए। मुझसे भी बहुत अच्छे हो सकते हैं आप, तो मुझसे जैसा बनने की कोशिश करने के जाए आप अपने जैसा करिए। कि सोचिए आप 12 साल से ध्यान में है, मैं कंटिन्यूसली बचपन से हूँ, ऑन एंड ऑफ है, राइट? ओम का जाप करते थे हम, श्रद्धा मन में है, बाहर नहीं होती। हम दिखावा बाहर कर सकते हैं, दिखावा किसको करना है? अपने आप को पूजा करना है, अपने आप की पूजा। क्योंकि अगर हम बोलते हैं भगवान कण कण में वास करते हैं, ईश्वर कण कण में वास करता है, ईश्वरी सत्ता है, तो वो ईश्वर आपके अंदर है, जो बार बार चैतन्य रूप से जगा रहा है आपको। जागो, उठो, उठो, ध्यान करो, श्रद्धा रखो। वो चीज आप में जब आ जाएगी, ऑलरेडी है, और वो बार बार जो ना घंटे बज रहे हैं आपके अंदर, और वो आपको बोल रहा है अपने मंदिर का घंटा खोलो, अपने मंदिर को खोलो और दरवाजों को खोलो, हवा आने दो। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि जब आप लोग यहाँ सुबह आते हैं, मतलब मेरी सुबह होती है, आप लोग की शाम, हुएवर कम्स, जिस भी दुनिया के कोने से, अपने जूम के खिड़की दरवाजे खोलो, क्योंकि मेरी बोल से या आपके बोल से जो ऊर्जा आदान प्रदान होती है वो भी बहुत महत्व रखती है। इसलिए कहती हूँ। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कभी भी बात करने का मन हो, ये समय है, इस समय आप बात कर सकते हैं। जब ध्यान का जो हम मन हुआ, मुझे लगा कि अब मैं लोगों को रादर देन हैंड रेज बोलने के बजाय, मैं जो मुझे फील हो रहा है वो मैं अपनी फीलिंग से जाऊं, वाइब से। तो ये भी हमारी एबिलिटी है कि हम अपनी एबिलिटी को देख रहे हैं, कि हम ट्रस्ट करते हैं अपने, इसलिए बोले ना, दूसरों को जितना हम ट्रस्ट नहीं कर सकते उतना अपने आप को तो जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो गो विथ योर ट्रस्ट, कि आप कौन हो, उसको पहचानो। और ये जो ब्लैक मैजिक की बात भी बोली, पहले ऐसा नहीं होता था, आप जो बता रहे थे, कुछ भी नहीं होगा। आप बस अपने अंदर की जो ईश्वरी सत्ता है उसको पहचानिए, अपनी हायर वाइब्रेशन ऊर्जाओं के साथ जुड़े, डेली ध्यान करो। जब आप अच्छा खासा ध्यान करोगे, वो सब चीजें दूर हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब भेज तो रहे हैं, चीजें होती भी हैं, कभी सर दर्द होता है, कभी कुछ होता है, मगर अगर हमारे पास ऊर्जा अच्छी रहेगी तो हम क्या करेंगे? हम तुरंत खड़े हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए वो विश्वास रखिए कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ और सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छी, मेरे ईश्वर अच्छे, और वो सब ध्यान रखेंगे। बात खत्म। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, एकदम इतनी वाइट लाइट आपसे आ रही है ना, मुझे इतनी वाइट लाइट मैं बता नहीं सकती आपको। मास्टर शरद कुमार। और एक और बात मैम, जैसे ही मेडिटेशन में एंड हुआ तो मुझे विशाल से एक समुद्र सा नजर आया, फिर नदी में कन्वर्ट हो गया, और बीच में सेंटर में पुल बना हुआ है, और पानी के झरने बह बह के व्हाइट कलर के आ रहे वाह, हैं। ये ब्यूटीफुल। फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। व्हाइट कलर के झरने, पानी, ये सब क्या है आप बताइए, कोई बताएगा? एनीबॉडी? पानी इमोशंस शो करता है, पानी चंद्र को शो करता है, ठीक है? और पानी आकाश गंगा का ज्ञान भी है, और इमोशंस है, तो साफ हो रहा है, इमोशन साफ हो रहे हैं आपके। वेरी नाइस, लव यू, थैंक यू। अब ये सोचे मीनू जी, ये एक अपना तकिया कलाम बना ले, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ अच्छा हुआ, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रह रही हूँ, और स्वस्थ रहूंगी आगे भी। ठीक है, ओके। थैंक यू। यस अमिता जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बस बस सब बढ़िया चल रहा है। I was missing the sessions. I was traveling back to back मेरे Yes. travels चल रहे थे, yes. But amazing, आज का session बहुत ही बढ़िया था. Like after the session, I just went off into silence. मैं सब सुन रही हूँ, but मन I did नहीं not है। want to come out of it. It was so beautiful. वाह, थैंक Very यू, nice. Thank you so much for the lovely session. थैंक यू, लेकिन थैंक 3 यू दिन से मेरा कुछ हो रहा है, 3 दिन से ध्यान में बराबर कर रही हूँ. Every day I do ध्यान, wherever I am, whatever I am doing. ध्यान मैंने कभी एक दिन भी नहीं छोड़ा जब से मैंने शुरू किया है. 3 दिन से मेरे बैक में एक पॉइंट है, जब ध्यान करती हूँ तब वो दर्द शुरू होता है मेरा. यहाँ पे होता है क्या? इधर नहीं, इधर इधर इस पॉइंट नीचे? पे, मिडिल ओके, बैक पे. ओके।
वन पर्टिकुलर पॉइंट वो इतना दर्द करता है, फिर वो दर्द पूरा फैलता है, ध्यान के पूरे दौरान रहता है, और जैसे ध्यान से बाहर आती हूँ फिर धीरे धीरे करके वो सबसाइड। आई हैव टू डू सम एक्सरसाइज और समथिंग, ओनली देन इट रिड्यूसेस, अदरवाइज इट स्टेज दैट वे। हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए आप वो एक्सरसाइज करिए। और दूसरा, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू मेडिटेट या 10-15 मिनट भी आप डेली हार्ट चक्रा पर अपना ध्यान लेके जाएं, और आप उसको ग्रीन कलर का हार्ट चक्र देखकर आप उसको 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है, ध्यान में आपको करना है। ये डेली करिए। मुझे लगता है किसी चीज के प्रति जैसे होता है ना कि जब हमको जमाने की चोट लगती है या कोई हमें बुरा भला कह देता है, किसी के प्रति हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है, तो हम अपना हार्ट क्लोज कर लेते हैं। मतलब क्लोज नहीं, इम्बैलेंस हो जाता है बेसिकली, कि उसके प्रति अब हमारा हार्ट बंद है। तो वो सारी इम्बैलेंसेस हो चुके हैं। अभी आप कहीं बहुत सारे जगह से गए हैं, राइट, कुछ होगा तो कुछ ब्लॉकेज है, मे बी आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर उठ रही होगी, और उसको वो जब कुंडलिनी को रास्ता नहीं मिलता तो फिर वो करती है ना दर्द, ये वो सब फील होता है। तो इसलिए ट्राई एंड लोअर बैक में भी कंटिन्यूस आई कैन फील दैट एनर्जी। तो जमीन पे लेटो, अभी लेटो जमीन पे, पेट के बल लेटो, और अपने हाथों को ऐसे ऊपर करके ऐसे कर लो पूरा, और ऐसे करके कुंडलिनी माँ के सामने जमीन पे लेट के सर को नीचे झुकाकर सरेंडर कर दो कि माँ आगे बढ़ो, जहां आपको जाना है वहां जाइए, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, सरेंडर्ड हूँ। और एक तो ये, और जैसे हम वो करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, धनुरासन, पेट के बल लेट के पीछे से पाँव को ऐसे करके करिए, वो भी थोड़ा हेल्प करेगा, राइट, डू दैट। बट डू द हार्ट चक्रा का हम लम वम रम यम हुआ ना, हम है हाँ यम, दैट विल चेक, या है ना, हार्ट चक्रा। और तो आप वो करके चैंट मन में आप कर सकते हैं, और नहीं तो जो ग्रीन तारा का मंत्र है वो भी आप कर सकते हैं। इट ऑल्सो इज वेरी हीलिंग। व्हिच इज द ग्रीन तारा का मंत्र? कैन यू जस्ट मैसेज मी? रुकिए, बहुत सारी चीजें चल रही होती दिमाग में, रुकिए मैं बताती हूँ। तो ग्रीन तारा का है, मैं भेज दूंगी, बट वो आप वो कर सकते हैं, कभी कभी सुन के भी आराम मिलता है। रुकिए 1 मिनट, मैं अभी बताती हूँ। मैं खुद वो मेरे मुंह से आता है तो वो हो जाता है, इतनी सारी चीजें रहती है दिमाग में, मैं क्या क्या बोलूँ। ओम मणि पद्मे हम नहीं, बट ग्रीन तारा का 1 सेकेंड। So I thought this girl was working. हाँ, ओम तारे तू तारे तूरे सोहा, ये वाला। रुकिए 1 मिनट, लेट मी। नहीं पढ़ रहा है, सुन के भी अच्छा लगता है। प्रेम, हाँ प्रेम से जुड़ा हुआ, देखिए सुनो। Yeah, can you just share this with me on my? अनकंडीशनल लव, और साथ में सबको माफ कर दिया, क्योंकि इतना घूम फिर के आया हो, पता नहीं कहाँ किसका मन के अंदर बैठ गया है। क्लीन इट अप, यू नो। और एनर्जीज भी जो आपकी डिस्टर्ब हुई है ना, तो ट्राई एंड क्लीन अप योर एनर्जीज बेसिकली। जितना भी आपको लग रहा है तो आप वो क्लीनिंग करें, सबको माफ करें, और फॉरगिवनेस वाला तो करना ही है। उसके बाद बेसिकली अभी अपने ऊपर ध्यान दो, गो इनवर्ड्स, यू नो, रादर देन गोइंग आउटसाइड। रिलीज तो करना ही है, बट इसलिए आज जो रिक्लेम आवर पावर जो शुरू में किया था, राइट, तो वो एक आप और एक चीज को ये पूछनी थी कि जैसे अभी मैं सेशन, अभी मेरी इच्छा भी नहीं हो रही है, यू नो, कि मैं सेशंस लेऊं करूं। अभी नहीं, तो अभी नहीं करें। जब आप अपने आप को खुद हील्ड समझे, महसूस हो कि नाउ यू आर रेडी टू गो, तब आप करें, ओके, है ना। या तो फर्स्ट अपने ऊपर ध्यान देना है। कोई भी ध्यानी हो मास्टर, कोई भी ध्यानी हो, अगर आप ध्यान सिखाते हैं, अगर आप ध्यान सिखाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। सबसे होती है गलतियां, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, मुझसे भी होती है, लेकिन मास्टर्स बार बार यही सिखाते हैं कि अपना ध्यान रखना जरूर। जब तक कि हम अपना ध्यान नहीं देंगे तो हम दूसरों को वो एनर्जी नहीं दे पाएंगे, राइट। तो जैसे कि हम ये सोचते हैं ना कि हम ध्यान सिखाएं, हम करें, तो जो संकल्प आप रखते हैं उस संकल्प के साथ आपको वो ऊर्जा मिलती है। जब मैंने सोचा था पहली बार ध्यान में कि मैं ध्यान करूं, तो मैंने सोचा कि मैं ध्यान
सिखाऊंगी। फिर मेरे मन में आया नहीं नहीं मैं अपने शिकागो को सिखाऊंगी। फिर ध्यान में आया नहीं नहीं मैं अपने यूएस को सिखाऊंगी। तो जैसे बोलते हैं ना कि आपको उतनी ऊर्जा चाहिए टू गिव, व्हेन यू आर रेडी टू गो, तो आप फिर सोचते हो कि अब मैं, क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़ते गए जगह जगह से, और मेरे को मास्टर्स भी दिखते गए, यू नो, साईं बाबा दिखे, गुरु नानक जी दिखे, रमन महर्षि दिखे, शिव भगवान दिखे, ऐसे करते करते बहुत सारे मास्टर्स दिखने लगे मुझे ध्यान में। तो मैं सोचती थी यार सबके तो अलग अलग दिख रहे हैं, मुझे ये अलग से क्यों दिखते हैं ना। मुझे समय लगा उस चीज को समझने में, बट फिर मेरे को लगा कि मैं वर्ल्ड को सिखाऊंगी, फिर मैंने बोला यूनिवर्स को सिखाऊंगी। तो इसलिए आपको एनर्जी भी उतना देते हैं मास्टर्स, फिर काम भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं लेते, फिर आपको यूनिवर्सल काम जो है वो, इसलिए लोग उस तरह से जुड़ेंगे। तो आप अपने चारों तरफ जितने भी लोग जुड़े हैं अमिता जी, यू सी स्टार्ट सीइंग कि कहाँ से कैसे कैसे जुड़े, आपने क्या संकल्प लिया हुआ था, कितनी ऊर्जा है, कहाँ तक आपको करना है, कितना कर सकते हैं, यू नो, सब कुछ बैलेंस में रखते हुए। तो इसलिए बात है मधु जी, like when I was traveling in train, I met once a girl. She's actually 14-15-year-old, but दिमाग से she's only 2.5-3 year old, okay? तो वो मेरे पास बैठी थी, वो बोल रही है मेरे को, ऐसे ही मैं पूछ रही थी क्या बनना है, जिस दिन कलेक्टर बनना है, बट वो पढ़ नहीं रही, कुछ नहीं रही है। तो मैंने ऐसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो कंटिन्यूअसली वो मेरे को देखे जा रही थी समथिंग, एंड वो चेहरा मेरे आज तक, उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, व्हाई इट इज। अभी कट करो अपने कॉर्ड्स, कट करो, ओके, यू आर गिविंग एनर्जी टू हर, यू गिव एनर्जी टू हर, एंड दैट्स व्हाई यू स्टिल आर कंटिन्यूइंग। किसी से जुड़ना, वो करना, देखो खराब बात नहीं है, इट इज जस्ट, आपने बताया 13 साल की लड़की, राइट? 13 years बट 3 साल, बट मेंटली शी इज ओनली 3 years old। हाँ, तो हो सकता है ना कि वो ऑटिस्टिक हो, राइट? हो सकता है, राइट, या तो ऑटिस्टिक है, तो इसलिए अब आप क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं वो अदर उनकी एबिलिटीज भी होती हैं, हमें नहीं पता कि क्या, आपको नहीं पता होगा, बट उस थोड़े से समय में वो एनर्जी वो पिक कर रही थी, आपका जो ध्यान का जो ऊर्जा है वो उस तक भी जा रही थी, बिकॉज आप एक ध्यानी हो। डोंट यू इवन थिंक कि वाई वो ऑटिस्टिक लड़की आपसे बात कर पाई? कई बार माँ बाप भी नहीं छोड़ते हैं, यू नो, छोड़ते भी नहीं, आते भी नहीं है, बट द थिंग इज वो आ पाई, आपसे बात कर पाई, वो एनर्जी आप उसको दे रहे थे, राइट? आप, क्योंकि हमारे बैठने से, हम जहां पे भी बैठे, ध्यानी जहां बैठ जाए वहां सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है, क्योंकि आप डेली ध्यान कर रहे हो, एक दिन की बात नहीं है, आप डेली कर रहे हो। तो आप जब जहां पे भी, जहां बैठ जाओ वहां पे सकारात्मक ऊर्जा, यू नो, रेडिएट होना शुरू हो जाती। तो वो लड़की को भी अच्छा लगा, वो इसलिए आ गई आपके पास, आपने हाथ पकड़ लिया, नाउ हीलिंग एनर्जी इज गोइंग थ्रू योर हैंड्स टू हर, ओके, है ना? वो हीलिंग एनर्जी तो जा ही रही है। और दूसरा चीज, अब आपको अपना जो एनर्जी कॉर्ड्स दिमाग में भी चल रहा है, कट योर एनर्जी कॉर्ड्स बिटवीन हर एंड यू, ठीक है? ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ में जो वो आई है सीखने के लिए, जो उसके लेसन होंगे, वो कर्म वो लेकर आई है, आप सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए मिले। कई लोग हमारे जीवन में कार्मिक्स होते हैं, कुछ लोग हमें बहुत कम समय के लिए मिलते हैं और चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे जीवन में हमेशा बने रहते हैं, फैमिली के रूप में कार्मिक्स होते हैं। कुछ होते हैं सोलमेट्स, जिनके हाथ हम हमेशा रहते हैं, लाइक यू ऑल, राइट? सोलमेट्स में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ कंटिन्यूसली चलते हैं पार्टनर्स के रूप में। जो ऐसे सोलमेट जरूरी नहीं कि वो हस्बैंड हो, इट इज वाइफ्स हो, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर्स इन वर्क, है ना, पार्टनर्स इन योर सोल फैमिली, ये सब, राइट? और उनसे मिलके हमको अच्छा लगता है, लेकिन वो एक कार्मिक के रूप में या कुछ चंद क्षणों के लिए आई थी, लेकिन वो जो एनर्जी आपसे मिली होगी उसका भला ही हुआ होगा। लेकिन अब यू नीड टू कट दैट एनर्जी, कट दैट कॉर्ड, सो दैट वो अपना कंटिन्यू करे, राइट? और अगर अभी भी आपको लग रहा है तो एक दिन आप नमक हाथ में लेके बैठे 10-15 मिनट ध्यान में बैठे और सोचे कि जो भी नकारात्मकता है इतने समय की या जो कुछ भी आ गई है, लोअर वाइब्रेशन ऊर्जा हाथ में आ जाए, और आप उसको 10-15 मिनट के बाद कमोड में फ्लश करके आप उसको छोड़ दें और हाथ वाथ धो लें, नहा लें, देन यू विल फील दैट। ठीक है, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमिता जी। जो आई तब से मेरा गला खराब, so many things are happening,
बोली इतना क्यों मेरा सडनली एनर्जी लो हो गया, आई बीन सबका meditating every day, why everything is happening, cold cough, gala kharab, I'm feeling low energy, से because you were among a lot of people, you absorbed energy also, so you have to let go of that energy. okay है ना, रिचुअल, सॉल्ट रिचुअल्स करते हुए, नहाते हुए, क्लीन अप करते हुए अपना, इसलिए पहले अपने आप को क्लीन करना जरूरी है बिफोर यू जॉइन अदर पीपल, बिफोर यू स्टार्ट गिविंग एनर्जी टू अदर्स. ठीक है, yeah thank you थैंक यू अमिता जी. सो मास्टर्स थैंक यू सो मच. बहुत बहुत यूट्यूब पर अवेलेबल है? हाँ हाँ, यूट्यूब पर अवेलेबल है. ग्रीन तारा का ही शायद पूछ रही होंगी. मैं शेयर कर सकती हूँ ग्रुप में. और नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया. तो हम उसमें डेट चेंज करनी है हमको, तब फिर हम वो जो मैसेज है स्वाध्याय वाला वो हम डाल पाएंगे. कल संजय जी का स्वाध्याय है, पेज नंबर 921 से 930 तक. जस्ट ही है, सब समराइज ही चल रहा है. और फिर उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे को मेरा लास्ट दिन है. बिफोर दैट वी नीड टू, वेडनेसडे का डालिएगा. ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन का डाल सकते हैं, जिनको आना है ट्यूसडे वेडनेसडे को भी आ सकते हैं. मैं बात करती हूँ, मैं भी कल सुबह बात करूंगी, अब बहुत समय हो चुका है. बट थैंक यू सो मच. मैं बात करती हूँ. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. सभी का भला हो, सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ जुड़े रहे, अपना ध्यान करते रहे इंडिविजुअली और ग्रुप में, और सबको ध्यान सिखाते रहे, सबको जागृत करें, लेकिन सबसे पहले अपने में बदलाव लेकर आए. इन सब चीजों के साथ हमारे जीवन में प्रेम प्रकाश शांति सुकून उमंग मौजूद रहे, कि हम आगे अपना कार्य कंटिन्यू कर सके. थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल. कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच.